पहले नवाब इकट्ठे हुआ करें। तो जब नवाब इकट्ठे हुए उनमें भर्तरी के भी नवाब, छतारी के जो नवाब थे बस ऐसे ही। तो उन्होंने कहा, सब अपने अपने किस्से सुना रहे। तो जो नवाब साहब को जब नंबर आया कि नवाब साहब आप भी सुनाइए, तो नवाब साहब बोले हम क्या सुनाएं, हम तो शिकार के शौकीन हैं, कोई शिकार की बात बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी शिकार की बताइए। कि एक बार हम शिकार को निकले, हमने गन उठाई, ऊपर देखा बाज, गोली दाग दी, पका हुआ कबाब हमारी झोली में आ गिरा, पका हुआ। अब सब लोग बड़े चक्कर पड़े, नवाब साहब ऐसे कैसे हो सकता है, आपने गोली बाज में दागी, बाज गिरना चाहिए था, ये पका हुआ कबाब कहाँ से। तो नवाब साहब रखते थे एज ए पीए, एक रफूगा जो बाप को रफू कर दे, समझ रहे रफूगा जी जी। उन्होंने इशारा किया, बगल में बैठा था वो रफूगा, उन्होंने इशारा किया, हाँ भाई कोई गड़बड़ है गई का। अब वहाँ ने कही, अरे साहब इसमें क्या कोई नई बात है, अरे नवाब साहब सही तो बतला रहे हैं, इन्होंने जिस समय गोली दागी, बाज कहीं से पका हुआ कबाब अपने पंजे में लेकर के जा रहा था, गोली लगी, पका हुआ कबाब इनकी थैली में आ गया। बात सही है, और साहब बोले साहब सही है, बहुत ताली बज गई। तो नवाब साहब, अरे नवाब साहब और बताइए। अब तो नवाब साहब चढ़ गए, बोले क्या करें कि हम एक बार शिकार को निकले, हमने देखा सामने शेर, हमने गोली दाग दी, गोली पहले पंजे में लगी, फिर सिर में लगी और पीछे को निकल गई। और बोले यार ऐसे कैसे हो सकता है, पंजे में गोली लगी, सिर में लगी, पीछे को निकल गई, ये तो बात कुछ हजम नहीं हुई। उन्होंने फिर इशारा किया रफूगर को, रफूगर बोला, रफूगर ने कही क्या जी यहाँ में कौन सी बात है, अरे जिस समय इन्होंने गोली दागी, शेर अपने माथे को पंजे से को जा रहा था, पंजे में लगी गोली, सिर में लगी, पीछे को निकल गई। अब तो साहब बड़े खुश हुए, नवाब साहब का और सुनाइए साहब। अब नवाब साहब और चढ़ गए। अब जब नवाब साहब चढ़ गए तो नवाब साहब बोले कि एक बार हम शिकार के लिए निकले, हमने देखा सामने हिरन, हमने गोली दाग दी, कभी हिन्न आ गई, कभी गोली आ गई, कभी हिन्न आ गई, कभी गोली आ गई, और अंत में हिन्न में गोली लगी और वापस गोली हमारी मैगजीन में आ गई। अब और बोले कि जी नवाब साहब के तो निखालस झूठ है, अरे ऐसो कैसे है, आपके गोली अगा रहे, गोली पीछे, गोली अगा रहे, अभी हिन्न पीछे, ऐसा कैसे हो जाएगा। तब उन्होंने फिर कही, रफूगर साहब थे, संदीप पात्रा थे, हाँ जो भी है, जो रफूगर है इनके, रफूगर ना इनके, तो इनके रफूगर से जब कही गई कि हाँ भाई हम लोग बिगड़ रहो रफूगर, तो वो रफूगर बोलो कि महाराज तुमने अब तक करिए छोटे छोटे सुराग, उन्हें तो कर दिए हमने रफू, अब के कर दियो तुमने हम बगला के रफू ना हो। तो अब तक तो करे मोदी जी ने छोटे छोटे सुराग, आई समझ में के नोटबंदी के फलाना 3 वो 70 मत जो भी कथ है, ये छोटे छोटे, वो तो रफूगर ने कर दिए रफू। लेकिन प्रधानमंत्री का रफूगर कौन है? तो बताइए ना, कितने तो बैठे, एक संदीप पात्रा कहा नाम तो होता ही नहीं, कितने ने। अब तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं रफूगर, जिन पे इतनों सौ रफू होगी ना, सगरे मुकदम आगे बने बैठे। तो अब राजा को आपने नवाब बना दिया। तो कुछ, अरे तो है छतारी के नवाब है, रात को आवे सपने में क्या नोट बंद, ये तो एकदम आप है। सपने में आए हनुमान जी, रामचंद्र जी आए सपने में, रामचंद्र जी सपने में आए, हनुमान के मोदी, हाँ महाराज के एक बात भाई, तेने के काम, 2 काम बढ़िया करे, एक तो तेने हमारो घर बना दियो, हम परे वैसे ये काम को तू धन्यवाद, दूसरो एक काम तेने गिवी ठीक करो कि तेने अपनी बहू छोड़ दी, जो हमने वो छोड़ दी। अच्छा तो प्रधानमंत्री तू न्यू बता, नहीं तो कर हमारे तो वैसे ही गई, बहू छोड़ दी, हमारे तो कोई बात ताल पे आई नहीं, पर 13 सिक्का पहुँचेगा, सवेरिया काम कर दे, मंत्र दे गई, और देने के बाद में सवेरे उठे मोदी जी और झट 12 बजे नोट बंद, सिक्का। प्रधानमंत्री का सबसे अच्छा काम कौन सा लगा? ये कहूँ ना, ये कहूँ ना, कैसे नहीं 370 हटाया, कश्मीर यहाँ के लोग घर लेने जा रहे थे वहाँ, कि आप तो कश्मीर में घर लेंगे, सेब खाएंगे एकदम मजे से। कितने ले आए, यहाँ के तो रखना है हम, यहाँ के तो बिक रहे हैं, ये सच्चाई है मेरे भाई।
देशवासियों ये सच्चाई है, जिसने दिल्ली में जिसके बाप ने जिसके दादा ने अगर 500 गज जमीन ले ली, आज उसकी औलाद उसे बेचने को तैयार है कि यहाँ पे बेच के कहीं नोएडा में कहीं ले लूँगा, वहाँ जाके 200-300 गुजराना हो जाएगा। आज हम पे बेटी अपने घर नहीं रख रहे हैं, या महंगाई की मार में हम पे अपनी ज़मीनें नहीं रख रही हैं, हम पे अपने घर नहीं रख रहे। यहाँ तक की बात है कि हम पे अपनों ग्रस्त नहीं पड़ रहे, अंत में जो जाके लोग आत्महत्या तक। चलिए ये 370 सही नहीं था, CNRC सही था कि जो बाहर में है अल्पसंख्यक, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उनको हिंदुस्तान ला रहे थे, ये तो काम अच्छा था। क्या बात को ला रहे हो, जब कुछ चले ही गए यहाँ पे, जब कुछ चले गए, वहाँ ने कही के जवान ने कही के, जब घोंसला कोई छोड़ के पक्षी उड़ जाए हैं, जिन अगर उनको भारत ही लगता तो वो काय बुझाते, और जब वो छोड़ के चले गए, बड़ा बढ़िया भैया जाओ, अरे जो चले गए वो गए, जो रह रहे उन्हें आराम से रहने दो, ये हम क्या बुरी बात है, ये हम कोई बुरी बात है, जो रह रहे उन्हें रहने दो, जो चले गए चले। अरे ये तो काम ही उल्टे करें, बीमारी लाए तो बाहर से ये कोरोना हलाई है ना, ये नहीं बीमारी, अच्छा नहीं है, दिक्कतें कुछ ना आएगी, ये तो वाह बात है। हमारे दादा है तो वैक्सीन लगवा रहे हैं मोदी जी ने। अरे वो झूठे की है, यूनियन में आ जाए, उनकी सरकार है, उनकी तो हमारी बात है, वो तो काजू की रोटी खावे, हम पे काजू की रोटी खा रही है। अरे उनके तो झूठे को भी नौकर दी, एक ताकत को लगा देंगे इंजेक्शन, क्या लगवा ली वैक्सीन, हम देख ले जा रहे हैं कहाँ लग रहा हो, हमारे लगाएंगे वहाँ सारे आग धूल है, और बीमारी होगी हमारे। दूसरी बात, हमारे दादा कह करे, हम पिताजी पूछे करे, कहे अल्लाह कि आज मैंने भैया भेड़ा देखे हो वहाँ जंगल में, हम पूछते उन्हें कि पिताजी आपने भेड़ा देखे हो, तो वो बालकन थोड़ा डराम थे, वो कहा कहे है कहाँ से आए यहाँ भेड़ा, छोरा भेड़ा तो अब उनमें उनारे उनमें चिड़ियाघर में हूँ, अब कहा करें मैं तो यहाँ मार कह रहा हूँ बहन जो गाड़े तोड़ में आमेगा।